इस वीडियो में हम एमसीएस 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक पेपर में आता है, जो कि है के मैप। तो देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या दिया गया है और क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें गिवन दिया गया है कि इस नंबर पे हमें के मैप बनाना है, प्लस हमें एसओपी फॉर्म में बनाना है और दूसरा लॉजिक डायग्राम भी बनाना है साथ में। तो हमारा देखो वेरिएबल क्या है, 4 है, तो 4 है तो मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 ब्लॉक बनेंगे। तो हमने 16 ब्लॉक बना दिए। ठीक है, नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग ध्यान से करना, 0 1, फिर 2 यहाँ पर, फिर 3, फिर 4 5 6 यहाँ पर, फिर 7, फिर काउंटिंग नीचे 8 9 10, फिर 11, फिर 12 13 14, फिर 15। अब यहाँ पर जो नंबर हमें दे रखा है, जहाँ जहाँ ये नंबर है उस पर 1 लिख देना है। जैसे कि 0 2 8, तो 0 पे हमने 1 लिख दिया, 2 पे लिख दिया 8 9 10 11, 9 10 11 और 14 15, तो 14 और 15 सब पे हमने 1 लिख दिया। अब हमें ग्रुपिंग करना है। तो सबसे पहले हमारा 4 का ग्रुप ये बड़ा वाला बन गया, दूसरा ग्रुप हमारा ये 4 का बन गया। अब ये दोनों 1 बने हैं, तो ये दोनों 1 को एक इधर से एक इधर से, तो ये इन दोनों का एक ग्रुप बन गया, यानी टोटल 3 ग्रुप बने हैं। तो सबसे पहला ग्रुप देखो ए सी है, दूसरा हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ग्रुप कैसे बना है ये भी देखो। जैसे हमारा पहले ये ग्रुप है ना, तो इन दोनों के साइड में देखो वेरिएबल कौन सा है। इन दोनों में से जो कॉमन रहता है, मतलब जो चेंज नहीं होता, जैसे ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी और बी कॉम्प्लीमेंट चेंज हो गया ना, तो इसको नहीं लिखेंगे। जो चेंज नहीं होता ए है, तो ए चेंज नहीं है, तो हमने ए यहाँ पर लिखा। वैसे ही अब इन दोनों है, इन दोनों के ऊपर में देखेंगे सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों से चेंज कौन सा चेंज नहीं हो रहा है, सी, तो सी चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग सी लिखेंगे। वैसे ही दूसरा हमारा ये है। अब दूसरा हमारा ये है, तो इसमें ये साइड में देखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट है, इसके अलावा और कोई है नहीं, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। अब ऊपर में देखेंगे ये चारों है, अब चारों में देखेंगे यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर सी चेंज हो गया, यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट है, डी यहाँ पर चेंज हुआ, तो ऊपर में से कोई भी नहीं आएगा, तो आंसर हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। तीसरा ग्रुप हमारा ये और ये है, तो यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यही हमारा, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। अब ऊपर में देखेंगे तो एक इस बॉक्स के ऊपर देखेंगे, एक इस बॉक्स के ऊपर। यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर सी डी कॉम्प्लीमेंट है। चेंज कौन सा नहीं हो रहा, डी कॉम्प्लीमेंट, दोनों तरफ कॉमन है, तो यहाँ पर डी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो हमारा 3 ये ग्रुपिंग होगा, जो फाइनल हमारा आंसर होगा ए सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका हमें लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमने लॉजिक डायग्राम बनाया है। ए 4 वेरिएबल थे, तो हमने ए बी सी डी चारों वेरिएबल से लाइन हमने खींच दी। अब ये हमारा नोट का है, जो हमें कॉम्प्लीमेंट हमें डालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें उसके साइड से एक और लाइन उसकी खींच दी। नॉट गेट लगा के, हमारा नॉट का साइन होता है, नॉट गेट का ही होता है कॉम्प्लीमेंट का, जो कह सकते हो नॉट गेट कह लो या कॉम्प्लीमेंट कह लो। ठीक है, पहले हमारा था ए सी, तो हमने ए से एक लाइन ली, एक हमारे सी से ली, और हमारा मल्टीप्लाई में था, तो इसको हमने एंड गेट से पास किया। वैसे ही तुम्हारा हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट है, तो ए से हमने एक लाइन खींची, दूसरा हमारा बी नॉट से खींची है, बी कॉम्प्लीमेंट से, उसको हमने एंड गेट से पास किया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में था। तीसरा भी हमारा वैसी है, ए कॉम्प्लीमेंट से, दूसरा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट से, तीसरा हमारा डी कॉम्प्लीमेंट से। तीनों को हमने एंड गेट से पास किया क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में थे। अब इन तीनों का एडिशन करना है, यानी और गेट से पास करना है, तो तीनों को हमने और गेट से पास किया, हमारा और गेट का साइन है, और गेट से पास किया, तो हमारा जो फाइनल आंसर था वो हमें मिल गया। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम हुआ के मैप का।